रहीम। आज का जो लेक्चर है जो कि एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स के ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। उसकी वजह ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे वो पंजाब का हो, केपीके का हो या फिर सिंध से हो या फिर फेडरल का हो, तो उसमें प्लांट एनाटॉमी के ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चंस वो रिटन में भी किए जाते हैं और इसके अलावा इंटरव्यू में भी किए जाते हैं। और जितने भी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वेटेज दी जाती है। तो ये उनमें से एक अहम लेक्चर है। तो इसमें हम सबसे पहले रूट एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। रूट सिस्टम डिवेल्प फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम से डिवेल्प होता है। मेरिस्टेम सेल्स का काम, चूंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इनके पास ये पोटेंशियल होता है कि ये डिवाइड कर सकते हैं और इनकी सेल डिवीजन के नतीजे में डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी है वो डिवेल्प होते हैं। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है ना वो रूट सिस्टम को डिवेल्प कराते हैं। रूट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली सबसे पहली तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये एंकरिंग ऑफ द प्लांट में जो है ना इसका बड़ा अहम रोल है कि प्लांट को एंकर करता है विद सॉइल। इसके अलावा दूसरा जो इसका अहम फंक्शन है वो ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करवाने में फैसिलिटेट करते हैं। स्टोरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसी तरीके से सॉइल माइक्रोब्स आल्सो एसोसिएटेड विद रूट्स। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है ना वो डिफरेंट प्लांट्स का सॉइल माइक्रोब्स का खास तौर पर जो है ना जिसमें वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं और ये बेसिकली रूट के अंदर जो है ना एग्ज़िस्ट करते हैं। सो रूट सिस्टम जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद है इनकी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। एनाटॉमिकल कैरेक्टर में ये आप एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट्स ये देख रहे हैं। इसमें ये रूट हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से ये एपिब्लिमा या एपिडर्मस जिसको हम कहते हैं, ये लेयर ऑफ द सेल है। इसी तरीके से कॉर्टेक्स है जो कि एपिडर्मिस से बिलो जो है ना सेल्स की डिफरेंट लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल एक रीजन है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसी तरीके से ये सेंटर के अंदर एंडोडर्मस और पेरिसाइकल और ये आपको पिथ दिखाई दे रही है। तो ये है जो है ना जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट का। हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एपिडर्मस। एपिडर्मस को एपिबलीमा भी कहते हैं। एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ द थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। इसमें जो लिविंग सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ना वो कहलाती है। इसके अलावा रूट हेयर्स आल्सो डिवेल्प फ्रॉम द एपिडर्मस। जो रूट हेयर्स होते हैं वो भी एपिडर्मस से डिवेल्प होते हैं। इसके अलावा जो एपिडर्मस का जो सबसे बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दूसरा क्या होता है कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो एपिडर्मस से ही होती है। उसकी वजह ये है कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो एपिडर्मस से इमर्ज आउट होते हैं और जितना ज्यादा रूट हेयर्स होंगे, ब्रांचेस री ब्रांचेस होंगी, उतना ज्यादा जो सरफेस एरिया होगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल वो जो है ना मैक्सिमाइज हो जाएगा। एपिडर्मस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसकी एक अहम वजह ये भी है क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, जिसमें से डिफ्यूजन का प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाकी जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म है वो इजीली टेकन प्लेस होते हैं। लिहाजा बहुत सारी चीजें जो है ना वो प्लांट के अंदर प्लांट की रूट के अंदर जो है ना सॉइल से ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। और उसकी मेन वजह क्या होती है? उसकी मेन वजह ये है कि इसमें जो पाए जाने वाले सेल्स हैं वो क्या हैं, वो थिन वॉल्ड होने की वजह से हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि रूट हेयर्स भी डेवलप होते हैं और रूट हेयर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो है ना न्यूट्रिएंट्स की अपटेक होगी, वाटर की अपटेक होगी और मुख्तलिफ जो है ना मिनरल्स भी प्लांट के अंदर जो है ना एंटर होंगे। एपिडर्मिस के बाद रूट का जो दूसरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया, वो है हमारे पास कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की बात करें तो इसके भी जो सेल्स हैं दे आर आल्सो थिन वॉल्ड सेल्स। बट इनका जो अहम बात है वो ये है कि इनमें स्पेसिस पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ डिफरेंट काइंड्स के सेल्स भी पाए जाते हैं, लाइक टेनिन सेल्स हैं, म्यूसिलेज सेल्स हैं, इसी तरीके से लेटेक्स सेल्स हैं। ये भी कोर्टेक्स का हिस्सा होते हैं। और कोर्टेक्स के जो फंक्शंस हैं ये तीन तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला जो कोर्टेक्स का फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व होता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज और न्यूमरस एयर स्पेसिस। इसमें स्पेसिस काफी ज्यादा पाई जाती हैं और स्पेसिस ज्यादा होने की वजह से गैसेस का जो तबादला है खासतौर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कोर्टेक्स रीजन में होता है। और पैसेज ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, वाटर जो एपिडर्मस से एंटर हुआ है
उसका एक रूट जो है ना वो कॉर्टेक्स से गुजरता हुआ सेंट्रल रीजन ऑफ द रूट की तरफ जाता है। इसके अलावा रूट प्रेशर को भी मेंटेन करने में कॉर्टेक्स का रोल है। तो सबसे पहली जो लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस से आप इनर जो है ना जब मूव करते हैं तो आपके पास कॉर्टेक्स होगा, और कॉर्टेक्स क्या है, वो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं विद लार्ज स्पेसेस, और इसमें डिफरेंट काइंड्स के सेल्स भी जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। कॉर्टेक्स के बाद जो तीसरी चीज रूट के एनाटॉमिकल फीचर में आती है वो है एंडोडर्मस। एंडोडर्मस की बात करें तो एंडोडर्मस के सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं, अ, और इनके साथ जो है ना ये एसोसिएटेड होते हैं कॉर्टेक्स के साथ। इसके अलावा इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं? बैंड्स ऑफ सुबिरन डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ एंडोडर्मस। क्योंकि एंडोडर्मस की जो वॉल्स हैं उनके साथ जो है ना सुबिरन के जो बैंड्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, और वहां से जो है ना एक रिंग लाइक अपीयरेंस, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। और ये इसका जो काम है ये है कि ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल और इसके साथ साथ जो स्टोरेज ऑफ द मटेरियल है, खास तौर पर जो है ना न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी जो स्टोरेज है और इसके अलावा उनकी जो मूवमेंट है वो जो है ना कैस्पेरियन स्ट्रिप से जो है के जरिए जो है ना वो टेकन प्लेस होती है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इज द पार्ट ऑफ एंडोडर्मस। ये लिविंग सेल्स होते हैं और इसके साथ जो है ना कैस्पेरियन स्ट्रिप अटैच होती है एंडोडर्मस के साथ, और ये इसका तीसरा जो है ना वो एनाटॉमिकल फीचर है। इसी तरीके से कैस्पेरिन स्ट्रिप्स और एंडोडर्मस के बाद जो है ना वो पेरिसाइकिल आता है। पेरिसाइकिल की अगर हम बात करें तो ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, और ये लेटरल रूट्स की जो डेवलपमेंट होती है वो पेरिसाइकिल से जो है ना ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं। सो पेरिसाइकिल जो है ना इसका भी बड़ा अहम रोल है प्लांट की रूट एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें एक जाइलम है और इसी तरीके से दूसरा जो है ना वो हमारे पास फ्लोएम है। जाइलम की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर को करना है, और फ्लोएम मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स और इसी तरीके से जो डिफरेंट फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोएम के जरिए, फ्लोएम के रास्ते प्लांट के अंदर एंटर होते हैं, और ये वास्कुलर बंडल्स ये भी रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें पिथ भी है, और पिथ अगर हम बात करें तो इट इज एब्सेंट इन ओल्डर रूट्स। खासतौर पर जो ओल्डर रूट्स होती हैं उनके अंदर पिथ एब्सेंट होती है, मगर जो यंगर जो रूट्स हैं या जो न्यूली आप कह सकते हैं कि जो प्लांट्स जर्मिनेट होता है उसके अंदर पिथ जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है मोनोकोट रूट्स। तो ऊपर क्योंकि हमने जो डिस्कस किया है वो डाइकोट रूट के ऊपर हमने जाना है, अब हम बात करते हैं मोनोकोट रूट्स के ऊपर। मोनोकोट रूट्स की बात करें तो इसमें कॉर्टेक्स जो है ना वो वाइड होता है। इसके अलावा पेरिसाइकल मल्टी लेयर्ड होते हैं। मोनोकोट रूट्स का जो पेरिसाइकल होगा वो क्या होगा? आपके पास मल्टी लेयर्ड होगा। जाइलम वेसल्स आर ओवल, पिथ इज वेल डेवलप्ड। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस। देखें इसमें क्योंकि मोनोकोट की अगर हम रूट की बात करें तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें विजिबल जो है ना या डिस्टिंक्ट आप कह सकते हैं कि लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वहां पर कॉर्टेक्स और इसी तरीके से जितने भी पेरिसाइकल या जो भी लेयर्स ऑफ द सेल्स होती हैं वो डिस्पर्स होती हैं, और उनमें किसी किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं होती, स्कैटर्ड होती हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा एनुअल रिंग्स जो है ना वो भी आपके पास मोनोकोट रूट के अंदर डेवलप नहीं होते, लेकिन डाइकोट्स के अंदर डेवलप होती हैं, और वहां पर डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ द सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, वो पाई जाती हैं। हाउएवर मोनोकोट्स के अंदर जितने भी सेल्स की लेयर्स होती हैं वो तमाम की तमाम स्कैटर्ड होती हैं और डिस्पर्स होती हैं और इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। Shoot anatomy. Stems are usually above the ground. Main stem develop from plumule of the embryo. प्लोम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो से डेवलप जो है ना जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपका स्टेम कहलाता है। स्टेम और शूट ये दोनों जो है ना कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं, बट इसमें मैंने थोड़ा सा वजाहत भी इसमें की है। सबसे पहले अगर हम थोड़ा शूट को देख लें तो शूट क्या चीज़ है? शूट बेसिकली क्या होता है कि ये शूट इज अ न्यू ग्रोथ डेवलप्ड आफ्टर सीड जर्मिनेशन। यानी कि जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है उसके बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको शूट कहते हैं। लेकिन शूट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, इसमें एक स्टेम आ जाता है और इसके साथ साथ जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते हैं वो भी शूट का हिस्सा होते हैं। सो स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम के अंदर जो है ना लीफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि उसमें जो है ना नोड्स और इंटर नोड्स और इस तरह की जो डिफरेंट रीजन होते हैं वो पोर्शन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं स्टेम के अंदर। तो शूट और रूट दोनों जो है ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट टर्म्स होती हैं।
स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है ना वो खास तौर पर वास्कुलर प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ये नोड्स और इंटरनोड्स के ऊपर डिवाइडेड होते हैं और जो नोड होते हैं वहां पर लीव्स डेवलप होती हैं, यानी कि नोड्स वो पॉइंट है जहां से लीव्स जो है ना वो निकलते हैं और इसी तरीके से फिर बाद में ब्रांचेस और री ब्रांचेस भी डेवलप होती हैं। जबकि शूट की अगर मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे हमारे पास न्यूली ग्रोन या जो न्यूली जर्मिनेटेड जो प्लांट होगा उससे निकलने वाला जो स्ट्रक्चर होगा व्हिच वुड बी अबव द ग्राउंड, वो आपके पास क्या कहलाएगा, शूट कहलाएगा। और शूट के अंदर जो है ना सबसे अहम बात यह है कि वो लीव्स भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, प्रेजेंट होंगे और इसके अलावा फ्लावर्स भी जो है ना वो शूट के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम का जो सबसे अहम है, इसके वैसे टोटल 4 इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन ये होता है कि स्टेम जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लीव्स की एलिवेशन हो, फ्लावर्स की हो, फ्रूट्स की हो, वो सपोर्ट और एलिवेशन दोनों का काम स्टेम का होता है। इसके अलावा जो स्टेम है, स्टेम जो है ना लीव्स को लाइट की तरफ जो है ना उनकी पोजीशन को बनाए रखता है। इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी जो है ना वो कैरी ऑन रहता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड बिटवीन रूट एंड शूट यानी कि जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए जो है ना वो भी स्टेम के रास्ते होती है। और चौथा जो इसका अहम फंक्शन है वो ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज में भी जो है ना स्टेम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला फंक्शन तो सपोर्ट हो गया, दूसरा क्या है कि ये लीफ को उनकी जो पोजीशन है टुवर्ड्स द लाइट उसको कीप करने में हेल्प करता है और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द रूट्स एंड शूट को इंश्योर करता है और फिर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो आपके पास स्टेम का सबसे अहम फंक्शन है। इसके अलावा स्टेम के ऊपर चूंकि डिफरेंट अपेंडेजेस जो है ना वो भी डेवलप हो जाती हैं सम टाइम। जैसे अगर हम बात करें ओल्डर प्लांट्स की बात करें तो उनके ऊपर जो है ना बार्क भी डेवलप हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम की बात करें तो प्राइमरी ग्रोथ हैज पीथ इन द सेंटर व्हेन स्टेम इज व्यूड। इसमें ये है कि जब भी आप क्रॉस सेक्शन जो है ना वो डाइकोट स्टेम का देखते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ जो है ना उसके हैज पिथ पिथ उनके सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करेगी और रिंग लाइक अपीयरेंस जो है ना वो डेवलप होगी। आगे डायग्राम के अंदर ये मजीद जो है ना वो वाज़िह हो जाएगी। अब इसमें अगर हम मेजर पार्ट्स ऑफ डाइकोट स्टेम की बात करें तो अगेन इसमें सबसे पहले जो है ना आउटर लेयर आती है व्हिच इज नोन एज एपिडर्मस। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स। एपिडर्मस जो स्टेम की होती है इसमें ये भी सिंगल लेयर सेल्स होते हैं। इसके अलावा वाटर प्रूफ कवरिंग होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, ये भी एपिडर्मस के ऊपर जो है ना वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा इट कंप्राइजेस ऑफ स्टोमेटा। इसमें स्टोमेटा एग्जिस्ट करते हैं। स्टोमेटा के अलावा लेंटिसेल्स भी स्टेम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। मोर ओवर मल्टी सेलुलर हेयर आउटग्रोथ, ट्राइकोम्स, ये तमाम चीजें स्टेम के ऊपर डेवलप हो जाती हैं। तो ये है हमारे पास स्टेम की एपिडर्मस। बेसिकली जो एपिडर्मस होती है इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। चूंकि एपिडर्मस से नीचे जो टिश्यूज हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको डैमेज होने से बचाने के लिए एपिडर्मस जो है ना सबसे अहम रोल प्ले करती है। और सेकेंडली ये है कि इसके ऊपर चूंकि क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल का सबसे अहम फंक्शन इसको डेसिकेशन से बचाना है। इसके अलावा वाटर लॉस से इसको प्रिवेंट करना है। और स्टोमेटा जो एग्जिस्ट इसके ऊपर स्टेम के ऊपर एपिडर्मस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये चूंकि गैसेस की एक्सचेंज के अंदर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस तमाम प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एपिडर्मस के बाद जो दूसरा इसका अहम पोर्शन है वो आपके पास कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स इट कंप्राइजेस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स लेयर। ये 3 तरह की जो सेल्स की लेयर्स होती हैं वो कोर्टेक्स को डेवलप करती हैं। पहली जो लेयर है वो फर्स्ट लेयर कहलाती है और कोलन काइमा बनाती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है और क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है। दूसरी जो लेयर है कोर्टेक्स की, इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स एंड थर्ड लेयर इज नोन एज एंडोडर्मस, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, एंडोडर्मस कहलाती है। ये कोर्टेक्स बेसिकली 3 लेयर्स से डेवलप होता है और पहली लेयर जो है ना वो कोलन काइमा की है जिसमें क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है और जो दूसरी लेयर है जो वो पैरेन्काइमा से डेवलप है और जो थर्ड लेयर है उसमें जो है ना एंडोडर्मस एग्जिस्ट करता है। पैरेन्काइमा में बेसिकली इंटरसेलुलर स्पेसीज एग्जिस्ट करती हैं और ये सबसे ज्यादा जो कोर्टेक्स का जो पोर्शन है वो सेकंड लेयर ऑफ जो है ना सेल से डेवलप होता है, यानी कि पैरेन्काइमा का कंट्रीब्यूशन कोर्टेक्स की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोडर्मस। एंडोडर्मस की बात करें तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स
और इसका जो सबसे अहम फंक्शन है वो ये है कि ये स्टार्च को स्टोर करने में इन्वॉल्व होती है और जो है ना ये आपके पास एंडोडर्मिस कहलाती है और इसमें भी सिंगल लेयर सेल्स पाए जाते हैं लेकिन वो टाइटली जो है ना पैक्ड होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वास्कुलर सिलेंडर या जिसको हम स्टील कहते हैं। ये जो रीजन होता है इसमें पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स और पिथ पिथ को हम मेडुला भी कहते हैं, ये इसमें क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं और इसमें जो पेरिसाइकल होता है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ होता है और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के साथ जो है ना वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लिग्निफाइड होते हैं। इसके अलावा डेड फाइबर सेल्स भी इनके साथ जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं वो थिक और वुडी वॉल्स और टेपरिंग एंड्स जो है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके ये तो थी पेरिसाइकिल। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना वो है हमारे पास वास्कुलर बंडल्स। ऑब्वियसली वास्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं और जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एज़ वेल एज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटीरियल है। और फिर इसी पोर्शन के अंदर पिथ आती है जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम कहलाती है। सेल्स आर थिक एंड वुडी इन नेचर, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये सेल को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे इनका अहम फंक्शन होता है। और जो फ्लोएम इसमें अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो इसमें जो फ्लोएम होता है वो आउटसाइड ऑफ द बंडल की तरफ जो है ना वो एग्जिस्ट करता है और जाइलम का की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है। इसके अलावा जो कैम्बियम होता है वो जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करता है और जाइलम जो है ना वो पैसेज ऑफ वाटर को डिसॉल्व्ड आयन को कंट्रोल करती है और इसके अलावा जो स्टेम की जो सपोर्ट है, स्टेम की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली जाइलम से डेवलप होती है। तो ये देखिएगा ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से ये कॉर्टेक्स है और ये एंडोडर्मिस की लेयर है और ये आपको पेरिसाइकिल दिखाई दे रहा होगा। कैम्बियम है, कैम्बियम चूंकि इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये सेपरेट करती है जाइलम को और फ्लोएम को। तो इसकी आउटर साइड की तरफ अगर हम इसकी बाहर की तरफ देखें तो आपको फ्लोएम मिलेगा और ये जो आपको जो है ना कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं ये जाइलम के हैं और ये बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारे पास क्या पाई जाती है? पिथ पाई जाती है। उसके बाद एनाटॉमी है मोनोकोट स्टेम की। तो मोनोकोट स्टेम के अंदर वास्कुलर बंडल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं मगर पूरे स्टेम के अंदर वो स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि पूरे स्टेम के अंदर वो फैले हुए होते हैं। इसके अलावा इनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना वो बहुत ही कम जो है ना पाई जाती है। अमूमन मोनोकोट स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो एब्सेंट होता है। खासतौर पर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो बैम्बू वगैरह में जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकती है, अदरवाइज जो है ना वो नहीं होती, वो एक्सेप्शनल में आ जाते हैं। इसके अलावा इसका जो स्टेम होता है वो सॉलिड भी होता है और होलो भी जो है ना वो कहलाता है मोनोकोट का स्टेम्स। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाम और बैम्बूज के अलावा बाकी तमाम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखिएगा स्ट्रक्चर, इसमें ये एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, इसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज हैं और वास्कुलर बंडल्स हैं, बट दे आर इन द स्कैटर्ड फॉर्म। उसके बाद है लीफ एनाटॉमी। लीफ एनाटॉमी की बात करें तो लीफ इज एन ऑर्गन ऑफ वास्कुलर प्लांट। वास्कुलर प्लांट्स का सबसे अहम जो ऑर्गन है वो लीफ है, क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन डेवलप होती है और खुराक पैदा होती है, इससे जो है ना लीफ की इम्पोर्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा टर्म जो फोलिएज है, इट इज अ कलेक्टिव मैसेज ऑफ लीव्स। लीव्स का जो कलेक्टिव मैस है उसको हम फोलिएज कहते हैं। मोस्टली लीव्स आर ब्रॉड। लीव्स क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो लीव्स आर नीडल लाइक। इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स के लीफ होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, चूंकि जिम्नोस्पर्म जिन एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर स्नोफॉल और जो वीदर कंडीशन होती है उसकी डिपेंडेंस के ऊपर जो है ना लीव्स नीडल लाइक होते हैं और उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। इसके अलावा जो हमारे पास सक्कुलेंट प्लांट्स हैं उनका जो लीव होंगे वो थिक और जूसी होंगे, क्योंकि इन्होंने वाटर को स्टोर करना है, वाटर को रिटेन करना है। और सबसे अहम जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चूंकि इन सक्कुलेंट प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, लिहाजा ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो स्टेम के अंदर जो स्पेसेस होती हैं या फिर लीव्स के अंदर जो इंटर सेलुलर स्पेसेस होती हैं वहां पर ये वाटर को स्टोर करते हैं। लीफ के दो पार्ट होते हैं, एक उसका फ्लैटेंड पोर्शन ऑफ लीफ होता है जिसको ब्लेड कहते हैं और जो दूसरा होता है वो स्ट्रक्चर जिसके साथ जो है ना लीफ प्लांट की मेन स्टेम के साथ या बॉडी के साथ या ब्रांच के साथ अटैच होता है जिसको पेटियोल कहते हैं। सो दो इसके पोर्शन होते हैं लीफ के, एक ब्लेड होता है जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं और सेकेंडली जो है ना वो पेटियोल होता है।
जनरल एनाटॉमी ऑफ लीफ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो एनाटॉमी ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस 2 लेयर्ड होती हैं और क्यूटिकल इसके ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्टोमेटल जो अपरेटस है वो भी लीफ एपिडर्मिस के साथ एसोसिएटेड होता है। बिलो अपर एपिडर्मिस मेसोफिल सेल की लेयर होती है और मेसोफिल सेल्स 2 तरह से होते हैं, पेलिसेड लेयर बनाते हैं, दूसरी जो लेयर होती है वो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की होती है। पेलिसेड जो है ना इलोंगेटेड होते हैं, कॉलम शेप्ड होते हैं और स्पॉन्जी जो है ना वो हमारे पास सर्कुलर आप कह सकते हैं, लेकिन इनके सबसे अहम फीचर ये है कि इनके अंदर एयर स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं और क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लीफ के अंदर जो मेन फोटोसिंथेटिक रीजन है वो जो है ना वो मेसोफिल सेल्स होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इसमें वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम पाया जाता है एंड फ्लोएम दोनों एग्जिस्ट करते हैं और बंडल शीथ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं वेन्स की जो आउटर लेयर होती है उसको डेवलप करते हैं, उनको हम बंडल शीथ सेल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है ना टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस की तरफ जाइलम एग्जिस्ट करता है और टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस फ्लोएम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर थोड़ा-सा कंपैरिज़न मैंने बताया है डाइकॉट लीफ का और इसके साथ-साथ मोनोकोट लीफ का। डाइकॉट की अगर हम बात करें तो इसमें स्टोमेटा जो है ना लोअर एपिडर्मिस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। मोनोकोट लीफ की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टोमेटा है वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस यानी कि दोनों जो लेयर्स होती हैं स्टोमेटा उनके ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन बिटवीन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, हाउएवर मोनोकोट के अंदर जो है ना इस तरह की डिफरेंशिएशन नहीं पाई जाती। उसमें जितनी भी लेयर्स ऑफ द सेल्स होती हैं वो तकरीबन मिक्स होती हैं और उनकी मिक्सिंग के नतीजे में उनके यहाँ डिस्टिंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं पाया जाता। ये थी हमारे पास एनाटॉमी, एनाटॉमिकल फीचर थे। एनाटॉमिकल फीचर हमने रूट की स्टडी की है। इसके अलावा हमने शूट के यानी कि स्टेम की स्टडी की और लीफ की स्टडी की है। तो होपफुली कि आपको बातें जो है ना समझ आई होंगी और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।